जय हिंद। आज जो मैं आप लोगों से बात करूंगा वह बात करूंगा कि कैसे आप टॉपर्स के रैंक में आ सकते हैं। आपने तैयारी बहुत की, मेहनत भी बहुत की है, परंतु आपका जो रिजल्ट बेहतर होना चाहिए वो नहीं हो पाया। होता क्या है कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, परंतु जो लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करते हैं उनका रिजल्ट बेहतर होता है। तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने आज का टॉपिक भी बनाया है, टॉपर्स के लिए टिप्स। तो पहला जो हम टिप्स दिए हैं वो है कि नियमित तय घंटे पढ़ाई करें। हम लोग क्या होता है कि पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका पढ़ने का एक समय नहीं निर्धारित करते हैं। जब मन हुआ पढ़ लिए, जब मन हुआ छोड़ दिए। नहीं, पढ़ना है तो एक समय बना लेना है कि इस समय पर पढ़ना है और शांति मन से पढ़ना है। उस समय कोई दूसरा काम, फालतू काम नहीं करना है। सारे काम को समाप्त करते हुए, अगर काम रह गया है तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर जिस समय हम पढ़ने बैठेंगे उस समय दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। तो एक समय तय कर लेना है कि हमको किस समय पढ़ना है, और जो समय तय हो जाएगा उस समय पे हम लोगों को पढ़ाई करना है। दूसरा नंबर बात देखते हैं कि नया सीखने का प्रयास करना है। प्राय लोग क्या करते हैं, बस वही घिसी पिटी बातें आज जो पढ़े बस वही देखते रहे। जी नहीं, जो पाठ आज आपका है आप उसकी तैयारी तो कर ही लिए हैं, अब आगे के पाठ की भी तैयारी करेंगे। आपके जो अध्यापक आएंगे, चाहे वो स्कूल के रहे या घर के रहे, वह केवल आपके समस्या का समाधान करेंगे। वो बैठ के पिछला कोर्स को नहीं बताएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टॉपर्स की श्रेणी में नहीं आएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको जो पढ़ाई हो रहा है उसके साथ साथ आगे का भी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना होगा। उसके बाद है नोट्स तैयार करना है। जो भी पढ़ाई करना है उसका नोट्स तैयारी करना है। हो सकता है कि कुछ बातें आप भूल जाए तो आप अपने नोट्स को देख के उसको रिकॉल कर सकते हैं, तो नोट्स बनाना भी जरूरी है। उसके बाद देख रहे हैं कि हर टॉपिक्स को कंसेप्ट वाइज समझें। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे भागे नहीं, निकलिए नहीं। अगर आपको समस्या आता है तो उसे हर प्रकार से समझे, उदाहरण के स्वरूप समझे, उसका चार्ट बना करके समझे, प्रैक्टिकल करके समझे। लेकिन जब तक आप उस कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं तो आप आगे मत बढ़िए। अगर एक बार आपके दिमाग में वह कंसेप्ट आ जाएगा तो प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा के पूछेगा तो आप उसका सही जवाब दे दीजिएगा। क्या है, रिवीजन करें। जो चीज़ की पढ़ाई आप कर लिए उसका एक रिवीजन तो जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि रिकॉल होते रहता है, आपको याद भी रहेगा और कोई भी चीज़ पे आप टॉपिक आसान से बोल भी सकते हैं। प्रश्न पूछने में कभी संकोच ना करें। जी हाँ, ये बड़ी समस्या है आज के डेट में। बच्चे को लगता है कि हम बहुत कुछ सीख लिए हैं, मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चा यहीं पे गड़बड़ करते हैं। जी नहीं, चाहे आप क्लासरूम में रहें या कोचिंग रूम में रहें, वहाँ पे आपको अपने अध्यापक से, अपने टीचर से प्रश्न करना है। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो जब तक आप पूछिएगा नहीं तो जानिएगा कहाँ। अगल बगल वाले सहपाठी क्या आपके बारे में सोचते हैं ये आपका सोचने का काम नहीं है, ये उनको सोचने दीजिए। आपका मेन फोकस है कि हमको रिजल्ट बेहतर करना है, हमको समझना है। तो आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं है आप बेहिचक पूछिए। और कोई भी अध्यापक ऐसे नहीं है जो कि आपके पूछे हुए प्रश्न को नहीं बताएंगे। उनकी भी इच्छा होती है कि स्टूडेंट क्वेश्चन करे। देखिए, अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके क्वेश्चन को समझाने के लिए जब सर किसी भी प्रकार का उदाहरण लेते हैं तो इसका लाभ आपके अलावा आपके मित्र को भी मिलता है, और उस मित्र के बीच में आपकी छवि भी उभर के अच्छी आती है। इसलिए प्रश्न करने से पीछे ना हटिए। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। पढ़ाई के प्रति तो हम सजग हैं, अगर स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो पता चलेगा कि कल स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, कमजोरी फील हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और ये भी ध्यान रखना है कि मुझे क्या खान पान पे ध्यान रखना है ताकि मेरे स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़े। आगे सभी विषयों को प्राथमिकता दें। कुछ भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैथ में उनका बेहतर रिजल्ट है, किसी का इंग्लिश में बेहतर रिजल्ट है, किसी का फिजिक्स में, किसी का केमिस्ट्री में। ठीक बात है, आपका जिसमें पकड़ है वो तो अच्छी बात है, परंतु आपको हर सब्जेक्ट पे पकड़ रखना होगा। क्योंकि रिजल्ट जो बनता है वो केवल एक सब्जेक्ट पे नहीं बनता है, ओवरऑल सब्जेक्ट पे बनता है। इसलिए आपको हर विषय पे पकड़ रखना होगा। आगे कम बोले ज़्यादा सुने। आजकल का समस्या क्या है कि गुरुजी अगर कुछ समझाएंगे तो विद्यार्थी ज़्यादा बोलने लगता है, जैसे लगता है कि वो गुरुजी से ज़्यादा जानते हैं। जी नहीं, यहीं पे हम गलती करते हैं। सर जो समझा रहे हैं वो शांतिपूर्वक सुनना है
सुन लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हम नहीं समझे तो निश्चित रूप से आप मुझसे प्रश्न करें, अनावश्यक प्रश्न से बचें। ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा घुल मिल गए हैं, तो ये भी आपके पढ़ाई का स्तर को डाउन करने में बड़ा रोल निभा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यह गलत है, परंतु अगर आप उसमें से पढ़ाई संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तब तो बेहतर है। अनावश्यक चीज़ में अगर आप उलझे रहेंगे तो आपके रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही लिखावट पर ध्यान दें। लिखावट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और ये इस पे भी हम लोग मारा खा जाते हैं। जब हम अपनी पढ़ाई करते थे, मैं छोटा सा समय लूँगा आप लोगों से, जब मैं 6th क्लास में जिला स्कूल में एडमिशन करवाया तो उस समय जो हमारे सर थे उनका था कि डेली एक पन्ना आपको हिंदी में और एक पन्ना इंग्लिश में राइटिंग लिखना है। उस समय में मुझे मुश्किल तो लगा, परंतु जब मैं ये प्रैक्टिस करते रहा तो मुझे महसूस हुआ कि सर मुझे बहुत बड़ी बात बता चुके हैं और मेरा जो लिखावट है औसत दर्जे का, मैं बहुत बेहतर तो नहीं कर सकूँगा लेकिन औसत दर्जे का है। तो इसके लिए मैंने साल से 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू लिखावट करते रहा। तो आप भी इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, कुछ नहीं मिला। अगर आप नोट्स भी लिखते हैं तो उसमें भी आपका लिखावट आता है। कहने का मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिए, जैसे आप पढ़ लेते हैं तो बात दिमाग में जरूर रहता है, लेकिन अगर आप पढ़ के लिखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगा। तो अगर आप इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों का रिजल्ट बेहतर होगा। पढ़ाई का मैं बोझ देना नहीं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो तरीका है उस तरीका को अपनाइए और जब आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो प्रोत्साहित भी लोग करेंगे आपको, चाहे वो विद्यालय या रहे या घर रहे। तो अच्छा चीज़ करने में हम सबों का सहयोग आपके साथ रहेगा। तो इन बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बेहतर होगा।